हाँ जी नमस्कार, राम राम। आज अपने लेकर आए हैं औसत का क्लास। ठीक है, औसत का जैसे 11 टॉपिक 11 क्लास है और उसके अंदर आज रहेगा पार्ट 2। अब आप कहोगे आज ये क्या बन के आए हो सर, आज जैसे आए थे आज वैसे ही क्लास ले रहे हैं, टाइम था कम। ठीक है, तो आज इसी लुक में चलेगी क्लास, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आज अपना क्लास रहेगी जिसका टॉपिक रहेगा औसत। देखो भी औसत क्या होता है, एक्चुअल में औसत एक तरह से होता है माध्य। औसत कह दो, क्या कह दो, औसत, या क्या कह दो, माध्य। क्या कह दो, माध्य, एक ही बात है। अब जैसे 9, 5, 7, 16, 10, 13 संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है, औसत। औसत का मीन्स क्या है, जितनी संख्याएं होती है यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन का कर दो सम, यानी कि उसको कर दो प्लस। क्या कर दो, प्लस। जैसे यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना निकल कर आया, 6। अब 9 में 5 जोड़ो 14, 14 में 7 जोड़ो 21, 21 में 16 जोड़े तो कितने हो गए भाई, 37, 37 में 10 जोड़े तो 47, 47 में 13 जोड़े तो हो गए 60, 60 के बट्टा में आया 6, आंसर आया 10। लो भाई आंसर क्या आया, 10। ये होता है, स्टार्ट कर रहे हैं, पहला प्रश्न था अभी औसत। औसत का आपने देखा कि औसत को कहते हैं माध्य। जितने आंकड़े दे रखे हो उन आंकड़ों को जोड़ दो और आंकड़ों का संख्या से भाग लगा दो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक लग रहे होगे, बस वैसे ही आज मन कर गया ना, जैसे आए थे वैसे ही, कोई चक्कर नहीं है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, जितनी संख्या उससे भाग लगा दो। ये होता है औसत का पहला प्रश्न। देखो अभी आज 31 तारीख हुई है, अभी अपने पास दिन पड़े 18, 19 से पेपर है। आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट मिलेगा और इन क्लासों से बाहर नहीं जाना और कुछ अपनी मैराथन लगेगी, इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा 4th ग्रेड का, तो ये अपनी गारंटी है। ठीक है, अब देखना दूसरा प्रश्न। अच्छा, इसी प्रश्न के अंदर कई बार क्या थोड़ा सा चेंज ही कर देता है। क्या कर देता है, चेंज। अगर आपको ये बोल दे कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। किसका बताओ भी, प्राकृत संख्याओं का क्या बताओ, औसत बताओ। एक प्रश्न बन गया ऐसे। ठीक है गुरुजी चलन दो। एक अगर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, अगर वो आपसे ये बोल दे 50 तक, 50 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। किसका बताओ भी, सम प्राकृत संख्याओं का क्या बताओ, औसत। क्या बताओ, औसत। अब इस टाइप का प्रश्न आए, अब देखो एक ही टाइप के अंदर सारे टाइप लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेता जाऊंगा। अब देखो 1 से 50 तक पूछा जाए और प्राकृत पूछा जाए, कौन सा पूछा जाए, प्राकृत। प्राकृत संख्या सब जानते हो कौन सी होती है, जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर 1 से 50 तक पूछा जाए प्राकृत, 1 से 50 तक का प्राकृत का पूछा जाए तो हम इसको कैसे करते हैं, 1 + 50/2। क्या लिखेंगे, 1 + 50/2, 1 + 50/2 प्राकृत पूछा जाए। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए सम प्राकृत संख्या, कैसी पूछ लिया जाए, सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत, सम संख्याएं कहां से शुरू होती है, 2 से, तो 2 + 50/2, इसको जोड़ दो बटा 2 से भाग लगाओ, इसको जोड़ दो 2 से भाग लगाओ। बात समझ आई क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या तो आंकड़े दिए होंगे या इस तरह से कोई लाइनें दे रखी हो, प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये सारा मैंने बेसिक क्लासेस में करवा रखा है। ये तो लास्ट रिवीजन चल रहा है और फर्स्टली अपने क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखो भी क्या लिखा हुआ, एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। कितना है, 35 किलोग्राम। कितने विद्यार्थियों का, 33 का है। ठीक है गुरुजी, 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, मतलब 33 का 35 से कर दो गुणा, 33 का 35 से क्या कर दो, गुणा। 33 5 कितना होता है, 33 5 15 5 15 1 16, 165 कितना होता है, 165, हासिल गई 16। 33 कितना होता है, 99, 99 में 16 जोड़ दे, 99 में अगर अपने जोड़ दे 16 तो बनता है 115। क्या बनता है, 115। इतनी बात समझ आई क्या, 33 विद्यार्थियों का औसत वजन है 35 किलोग्राम, 33 विद्यार्थी है, 33 टाबरांगो, वजन है 35 किलो।
औसत है, मतलब किसी का 40 होगा मेरे वर्ग का, किसी का 42 होगा, और किसी का मान लो 30 भी है मेरे वर्ग का, जैसे मान लो जो भी कमजोर है उसका 30 हो गया। अब कोई 40 है, कोई 42 है, कोई 45 है, कोई 30 है, कोई ऐसे मिलाकर सबका क्या बना है, औसत। औसत बोलते हैं उसको, समझ आई। औसत समझने से पहले आप ये भी समझ लो, जो क्रिकेट देखते हैं आपको ध्यान है ना, उसमें आता है उसकी औसत बल्लेबाजी ये है, इसका रनों का औसत ये है, गेंदबाजी का औसत ये है। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक। जैसे आप क्लास में अपने टेस्ट दे रहे हैं, क्लास में क्या दे रहे हैं, टेस्ट। किसी क्लास के टेस्ट में हमारे नंबर आए, एक बार आए, मान लेते हैं 10 नंबर। कितने नंबर आए, 10। 10 नंबर के टेस्ट की बात बता रहा हूँ। एक बार मान लो आपने कहा सर मेरे नंबर तो आ गए 9। कितने नंबर आए हैं, 9। ठीक है। एक बार आपने कहा सर नंबर आए 8। ठीक है। 3 अलग अलग टेस्ट हुए, पहले में 8 आए, फिर 9 आए, फिर 10 आए। मतलब 3 टेस्ट में आपके नंबर टोटल कितने बने, 27 नंबर बन गए। सर जी कितने नंबर बन गए, 27। भाई आप सोच के देखो, एक बार कितने आ रहे हैं, 8, एक बार कितने आ रहे हैं, 9, एक बार कितने आ रहे हैं, 10। 8 और 9 17, 17 और 10 27 हो गए। टोटल टेस्ट कितने लगे हैं, 3। तो ये जो आया 9, ये आपका औसत निकल कर आया। क्या औसत का मीन्स ये है, क्या हर बार 9 नंबर ही थोड़ी आ रहे हैं, कभी 10 भी आ रहे हैं, कभी 8 भी आ रहे हैं, कभी 9 भी आ रहे हैं। औसत कहते हैं जो उनका मिड का, औसत कहते हैं एक्चुअल उसका मिड, मतलब ओवरऑल जितने नंबर लगे। जैसे यहाँ 3 टेस्ट लगे और नंबर आए 27, उसका औसत मान लिया भाई अपनों ने 9 आया है। क्या आया है, 9। कि मतलब हर एक टेस्ट में 9 नहीं है, औसत 9 है। अब कहानी समझ आ गई कि औसत की ना कवा। ठीक है। बाकी मैंने इसको और अच्छे से भी डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां देख लेना अगर किसी को देखना हो तो। अब देखते हैं आगे। अब लिखा, यदि कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधान प्रधान आ गया, ठीक है, को भी जोड़ दिया जाए। अब वो के एक बाद दो और आ गया भाई, प्रिंसिपल और क्लास टीचर आना दोनों का वेट ना भी जोड़ दो। जोड़ दिया अपना के जवाब। अब देखो भी, अब पहले टाबर कितने थे, 33। अब कितने, 2 टाबर। टाबर तो क्या गा, पर फिर भी मान लो 2 बंदे और आ गए, एक तो कक्षाध्यापक, एक प्रधानाचार्य। वो को इन दोनों को वेट ना प्लस कर दो, के कर दो, वेट ना के कर दो प्लस। अब देखो भाई रे, पहले बंदे थे 33, अब 2 और नया आ गया तो कितना आ गया, 35। वेट नहीं सॉरी, बंदे आए अभी। पहले कितने थे, 33 थे, 2 बंदे और आ गए, कितना हो गया, 35। ये 2 कौन से हैं, ये 2 ये वाले हैं। कहानी समझ आ रही है, कौन नहीं आ रही, अच्छी तरह आ रही है नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट गुणा करते हैं। अब गुणा क्या करते हैं, कि लिखा है कि उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। लो भाई रे, 1 केजी बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया। उनका जो औसत वजन है ना, 1 केजी बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया। भाई पहले टावरा का वेट जो था वो कितना था, 35 था। अब वो कह रहा है यहाँ पर जो वजन है ना वो 1 केजी बढ़ गया। इनका वेट क्या है, 1 केजी बढ़ गया। अब देखो पहले कितना था, 35, अब कितना हो गया, 36। इतनी कहानी समझ आई क्या। 33 और 35 वो ऊपर वाले रहे, 2 बंदे और आए तो 35 हो गए, एक वजन बढ़ गया, 1 केजी वेट बढ़ गया, तो कितना वेट हो गया, पहले औसत 35 था, अब औसत कितना हो गया, 36। औसत का मतलब अभी आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है गुरुजी, आगा चालू थे तो चला, फिर आगा देखो। 35 का 36 से करना है मल्टीप्लाई। अब 35 दूना होता है 70, और 7 का मतलब 6 बार, मतलब 3 जोड़े बनाने हैं, 210। कितना हो गया, 210। ठीक है। हासिल कितनी आ गई, 21। 35 तिया कितना होता है, 35 तिया होता है अपने पास 105। 105 में अगर मैं 21 को प्लस कर दूं तो कितना बन गया, 126, 1260। कितना बन गया, 1260। ये देखो कैलकुलेशन आप अपनी कर लेना, मैं मेरे तरीके से गुणा करता हूं, आप अपने तरीके से गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा का कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्या लिखा, कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन ज्ञात करो। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर औसत वजन ज्ञात कितने का करना है। अब 2 ही बंदे हैं, एक तो प्रधानाध्यापक और एक कक्षाध्यापक, इन 2 का करना है। अब देखो यहाँ आगे सारे के सारे, यहाँ आगे सारे के सारे 1260 में है सही, सगड़ा का सगड़ा ही आ गया भाई रे। 8 तो सारे 8 के हो, 1155 ये थे टाबर टाबर, ये थे टाबर, और ये टाबर और मास्टर सब आ गए। इन दोनों को घटा दो, निकालना कितने का, सिर्फ 2 बंदों का। जिनका वजन निकालना उसको लिख दो बट्टा में।
अब देखो 1260 में से अगर 155 कम कर दो, सॉरी 1155, तो कितना बन गया 105, क्या बन जाएगा 105, क्या बनेगा 105। अब 105 आया, कितना आया 105, यहां लिख देता हूं कितना आया 105, बटा में लगाओ 2, 52 दूना कितना होता है 104, तो 52.5, 52 पॉइंट क्या आया 5। बताओ जल्दी कमेंट करो, समझ आ रहे हो कि हाँ या ना। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा, कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा। कोई टेंशन, देखो 2-4 दिन बीच में मैं इधर उधर हो जाता हूँ, आपको लगता है सर पढ़ाएंगे नहीं, तो या कई जैसे अपने संख्या भी कम हो रही है, आप क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत करो। मैंने क्या कहा था, मैथमेटिक्स का पार्ट ज्यादा ही नहीं, मैंने पहले ही सारा करवा रखा है, फाइनल रिवाइज मैंने कहा आपका इन क्लासों से हो जाएगा। और बताओ बाकी सब्जेक्ट तैयार कर लो, क्या टेंशन ले रहे हो। मैथ्स तो मैं जैसे आपको करवा रहा हूँ आप देखना, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको मैं प्रूफ भी दे चुका हूँ लास्ट प्रश्नों के, लास्ट हर एग्जाम के। पटवार में तो अपनों ने स्क्रीनशॉट भी डाल दिए थे। अब और बताओ और क्या कराओगा मेरे को। अब देखो एक कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी हैं, में से 45% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन है ना वो 43 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का बताना है, किसका बताना है पूरी कक्षा का। थोड़ा सा पैटर्न देखो बदल रहा है ना, हर एक क्वेश्चन मैंने क्या कहा हर एक टाइप का क्वेश्चन ले आऊंगा, आप तो बस अपनी प्रैक्टिस रखो। अब जैसे आप ये मानो कितने विद्यार्थी हैं 40, कितने विद्यार्थी हैं 40। अब 40 में से क्या होगा, 40 में से क्या होगा, कुछ तो वो कह रहा है गर्ल्स है, क्या है गर्ल्स, और कुछ क्या है बॉयज है, छोरा और छोरियां। ठीक है, छोरियां कितनी है, छोरियां है 45%, छोरियां कितनी है 45% है। अब 40 का 45% निकाल लूं, क्योंकि छोरियों की संख्या नहीं दे रखी, छोरियों का प्रतिशत दे रखा है, क्या दे रखा है प्रतिशत। यहां क्या कट बन गया अभी 2×5 = 10 और 2×2 = 4 और 5×9 = 45, मतलब ये आया 18। कितना आया 18। जब 40 में से 18 छोरियां हैं तो हमारा छोरा अपना छोरा कितना हो जाएगा भाई 22, छोरियां 18 छोरा 22। इतनी बात बताओ समझ में आई, छोरियां 18 और छोरियां 22, बात समझ में आई के बात भी बन गई। देखो क्लियर होयो के हाँ या ना। 45% लड़कियां हैं, ये देखो छोटा सा परसेंटेज का क्वेश्चन भी था, सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया सॉल्व। अब आ जाते हैं औसत वाले पे। लड़कों का औसत वजन है 48 किलोग्राम। ये मैं आपको जब समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो आपको पता है फास्टली कैलकुलेशन करेंगे जैसे मैंने समझा रखा है, थोड़ा और फास्ट भी इसको फटाफट करें और इतना हो जाए। बाकी कैलकुलेशन का गेम है और आयु विप्रशन है, कहीं ना कहीं आयु विप्रशन है, तो एक आधा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों का वजन है 48, मतलब लड़के यहाँ कितने हैं 22, किससे गुणा कर दो 48 से, ठीक है सर जी कर देंगे। लड़कियों का औसत वजन, लड़कियां कितनी है 18, कितनी है 18, कितना आएगा 43, कितना आएगा 43। अब बताओ भाग किससे देंगे, यहां किसका बताना है पूरी कक्षा का। लास्ट प्रश्न में 2 बताने थे, लास्ट प्रश्न में सिर्फ 2 का ही बताना था, कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य, इसलिए माइनस किया, क्या किया माइनस। यहाँ पूरी क्लास का बताना है तो क्या करेंगे प्लस। क्लियर हुआ, लास्ट वाले में माइनस क्यों किया, यहाँ प्लस क्यों किया। अब लास्ट वाले में किससे भाग लगाया था 2 से, क्योंकि 2 ही बंदे थे, और यहाँ कितने हैं 40, कितने स्टूडेंट हैं 40, तो 40 से भाग लगाएंगे। बाकी आप गुणा भाग कर लेना, उत्तर इसका आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कहते हो तो मैं बता देता हूँ, 22×8 कितना होता है, 22×8 शायद होता है 176। हाँ हाँ 22×8 176 होता है। 17 गई अंसिल, तो 22×4 कितना होता है 88, 88 के अंदर अगर 17 प्लस कर दे, 88 में कितने प्लस कर दे 17, तो कितना बनेगा 105, कितना बनेगा 105, 1056। 18×3 कितना होता है 54, 18×3 54 का अंसिल गई 5, 18×4 72, 72 में 5 जोड़े तो 77। बस कहने का मतलब इन सबको जोड़ दो और 40 से लगा दो भाग, 40 से क्या लगा दो भाग, और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो, इसका आंसर कमेंट कर दो। इसका आंसर शायद 45 पॉइंट कुछ है, और बाकी आप कमेंट करो। इनको जोड़ तो सकते ही हो भाई, अब इनको जोड़ दो और 40 से क्या लगा दो भाग लगा दो, बस इतना ही काम करना, इतो तो कर सको थे।
अच्छा, कमेंट जरूर करना भी, कुछ स्टूडेंट देखते जरूर है पर जो थोड़ा सा भी अगर वर्क दे दिया जाए ना इसमें छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है। समझ आ गई कि मेरी बात आ गई गुरुजी? ठीक है, क्वेश्चन आ गए तो आप थाना ध्यान है, टेंशन ही ना लो, रेल ही बना देंगे। के बना देंगे? रेल एक ऑप्शन तो के ठा कठा ही चला गया, कोई चक्कर को नहीं, भी सोल्व कर लिया। के दिक्कत है? कोई दिक्कत है को नहीं। चलो फिर अंकित ने 4 कमीजें 550 प्रत्येक की दर से खरीदी। ठीक है भाई, 4 कमीजें रुपए 550 प्रत्येक की दर से, प्रत्येक की दर से, तथा 2 पतलून है ना 820 प्रत्येक की दर से। 4 कमीजें 550, 4 कमीजें कितने में खरीदी है? 550 में। 4 कमीजें कितनी खरीदी है? 550 की दर से खरीदी है। किससे खरीदी है? 550। अब 550 में वो 4 थोड़ी ला रहा है भाई, 550 ₹550 की एक शर्ट खरीद रहे हो बेटो, वो आज मैं करनी है शॉपिंग। क्या करनी है? शॉपिंग। ठीक है, ये पशु परिचर का प्रश्न है, ध्यान रखना। किसमें आया था? पशु परिचर में। अंकित ने 4 कमीजें इतनी प्रत्येक की दर से। अंकित है कोई 4 रुपया आ गया, घर का ने कहा आज मैं तो करनी है शॉपिंग। घर का ठीक है भाई, तू कमा तो कर ले, या तो उसकी कोई ब्याह शादी होगी या कोई वैसे कुछ होगा प्रोग्राम, वो कहा मैं तो आज शॉपिंग करूंगा। ठीक है भाई, का खरीद ले, कोई चक्कर को नहीं। वो कहा मैं 4 तो खरीदूंगा कमीजे। खरीद ला भाई रे। एक कितने गया? का ₹550 गया। जो कमीज है ना, जो क्या है कमीज, कितने की है? 450 की एक है। शर्ट बेटो ले हुआ 550 की, सॉरी 550 की एक शर्ट ले और 4 शर्ट खरीदी है। कितनी शर्टें खरीदी है? 4। ठीक है गुरुजी, 4 0 0, 4 5 20 की भी 0, हासिल गई 2, 4 5 20 और 2 22। बेटो 2200 लगा दिया, 2200। फिर करना है काम को जच्चो आप यहाँ करा, पेंट भी खरीदा का। ठीक है भाई, वो का 2 पेंटा भी दे दे। 4 शर्ट मतलब शर्टा बदल बदल के पहनूंगा और पेंट एक में काम चला लूंगा। ठीक है गुरुजी, 2 पेंटा खरीदी। कितने की खरीद ली? ₹820 में। 820 की एक है, 820 की कितनी है? एक। और खरीदी कितनी है? 2। लो भाई, ये कितने रुपए दिए? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब देखो इन वस्तुओं का औसत बताना है। एक शर्ट कितने की पड़ी? 550 की। पैंट कितने की पड़ रही है? 820 की। औसत तो थोड़ी देर पहले निकालने से। अगर एक पीस मतलब एक नग की बात करूं, चाहे एक शर्ट ले लो एक पैंट ले लो, उनको अगर 6 चीजें होगी ना, कितनी हो गई? 6। भाई देखो 4 शर्ट और 2 पैंट, वैसे कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर वो बोले एक का मूल्य औसत उसको कितना पड़ गया, ये तो हालांकि शर्ट और पैंट का एवरेज निकाले तो एक चीज की, यानी औसत एक चीज का कैसे निकलेगा? इन सभी वस्तुओं का निकालना, इनका कर दो प्लस, इनका क्या कर दो प्लस। यहाँ क्या आया? 4, यहाँ क्या आया? 8, और यहाँ क्या आया? 3। मतलब कितना आया? 38 40। कितना आया? 38 40। बटा में कितनी आइटम्स थी? यहाँ पर 6। कितनी थी? 6। ठीक है, शिकोमी को 36 6 चौका 24, यानी 640 रुपए की उसको एक पड़ गई। 640 रुपए की उसको एक वस्तु पड़ गई। समझ गए मेरी बात? औसत अभी थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया था, नहीं समझ आया तो एक और ये देखो, 4 शर्ट है, वैसे एक शर्ट कितने की है? 550 की है। एक पैंट कितने की है? 820 की है। बट फिर भी क्या हो रहा है कि 640 में अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक पीस वो कहेगा मेरे को तो भाई 640 का पड़ गया। कहानी समझ में आ गई? इन्हें बोला औसत, इन्हें क्या बोले अगर औसत। ठीक है गुरुजी, अब समझ आ रहे हो? आ रहे हो नहीं? अब आ जाओ, अब आगे आयु वाले प्रश्न। क्लास को थोड़ा लाइक और शेयर कर देना। अपना अंदाज भी आपको पता है पढ़ाने का और अपना तरीका भी पता है आपको। देखो मेथड जो दूसरे करवा रहे हैं उससे अपने हटके करवाते हैं, लॉजिक लगवाते हैं, और मैथ के अंदर वही है जो दूसरों से आगे बढ़ेगा। अब जैसे आपका पेपर है, 120 प्रश्न आने हैं, 1 मिनट में एक प्रश्न करना है, और मैथमेटिक्स के अंदर 15 प्रश्न आने हैं, बाकी और भी आने हैं आपके पास। तो अपने को टारगेट ये कि उसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए भाई, जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए। तो इसके लिए ना थोड़ी ट्रिकें लगानी पड़ेगी। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको समझा रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा फासली करके देखो 1-2 बार। और मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप कर दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम आए। और जो मोस्टली स्टूडेंट है अपने को मैसेज करते रहते हैं, उनको जवाब मिलता रहता है। ठीक है, और फिर भी जो कुछ नए देख रहे हैं, वो थारे भाई को के है व्हाट्सएप नंबर है। कौन सा नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं करनी, ना ही मिलेगी, मिल भी गई तो जगता नहीं, क्योंकि कम ही आती है कॉल।
ठीक है, इस नंबर पे, और आपको सिर्फ व्हाट्सएप करके छोड़ देना है। ठीक है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष क्या है पहले, ए बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष थी। अब थोड़ा जैसे ट्रिकी मेथड देना, उम्र वाले प्रश्न आ जाए हमेशा चलना है प्रेजेंट पे। किस पर चलना है? प्रेजेंट पे। किस पर चलना है? प्रेजेंट पे। ध्यान रखना, 2 साल पहले 24 थी, तो आज कितनी होगी? 24 और 2 26, 24 और 2 26। समझ आया क्या? 2 साल पहले थी 24, दो दो कहां से आया? ये रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 24 2 साल पहले है, तो अब 2 साल बाद कितनी होगी? 24 और 2 26। बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना, किया काई हो थाना कोई लेनो देनो को नहीं। 26 आ गया, ठीक है। बंदे कितने? 1 2 3। लो अब ये देखो 26 दिया 78, और देखो बी और सी, बी और सी दो बंदे हैं, औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। कब की बात कर रहा है? 7 साल पहले की। कब की बात कर रहा है? 7 साल पहले। 7 साल पहले, 7 साल पहले 25 था, आज 7 साल और कर दो, 7 साल और कर दो 32। कितने बंदे हैं? 2। 32 गुणा 64, घटाओ कितना आया? 14। एक की वर्तमान आयु कितनी है? एक की वर्तमान आयु कितनी है? देखो भी टोटल इसमें से गया, ये देखो ये कौन है? बी और सी है ना, और ये ए बी सी था, तो यही कौन बचा? ए बचा। कौन बचा? ए। चलो हो गयो, वो तो गयो। बताओ क्लियर हो कि? ये देखो उम्र वाले प्रश्न आए, ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ये देखो, ये तो आपको समझ आ रहा था, नहीं तो देखो यही से कितने बंदे हैं? 3। 24 और 2 26, 26 3 78। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है अगर थोड़े बहुत गुणा भाग आते हैं तो। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या लिखा? नो कर्मागत। कर्मागत का मीन्स क्या होता है? पहले तो ये समझो, कर्मागत का मीन्स क्या होता है? कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर जिसको कंटिन्यूस नंबर भी कहते हैं, कंटिन्यू जो चलते रहते हैं ना, कंजिक्यूटिव। तो कंजिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो लगातार चलते रहते हैं, ये होते हैं कर्मागत नंबर। ठीक है, आरोही, आरोही और अवरोही। आरोही का मीन्स होता है छोटे से बड़ा, अवरोही का मीन्स होता है बड़े से छोटा। आरोही में नाम छोटा है, अवरोही, आरोही अवरोही। आरोही मतलब छोटा अक्षर है तो छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े अक्षर है तो बड़े से छोटा। याद रह जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है। का औसत, का क्या दे रखा है? औसत 18 है। क्या है? औसत 18 है। ओ क्या करा ला गुरु जी, पहली 7 संख्याओं का औसत बताओ। बहुत आसान, समझाने के लिए बता रहा हूं, इन तो क्या उड़ा दांगा या गयो, वो तो गयो। अब देखो नौ कर्मागत, कर्मागत का मीन्स ये था, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब देखना, वो कह रहा है इन 9 कर्मागत संख्याओं का औसत 18 है। औसत 18 का मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है ना वो 18 है, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है? 18 है। बात समझ आई क्या? यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है? 18। 9 संख्याओं का आरोही क्रम है और उनका औसत 18 है। औसत को मैंने स्टार्टिंग में बोला था माध्य। याद है मेरी बात कि एवरेज को मैंने मीन भी बोला था। एवरेज को क्या बोला था? मीन मीन्स माध्य। माध्य भी बताया था ना, यानी कि जो मध्य के अंदर है। अब देखो प्रश्न में है कर्मागत है, ये समझाने के लिए देखो, तो फिर यहां क्या आएगा? 17 16 15 14 19 20 21 और 22। आपको यहां पता चला क्या कि ये हो गया 9 कर्मागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 18 है। अब वो कह रहा है पहली 7 का कितना होगा? कौन सी का 7 बताना? पहली 7। अब पहली 7 देख लो कौन सी होगी? 14 15 16 17 18 19। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितनी हो गई? 7। अब औसत बताना है। औसत मतलब 3 इधर से काट दो, 3 इधर से काट दो, बीच में कौन सी संख्या बची? 17। चलो भाई क्लियर हुआ क्या? ये सिर्फ समझाने के लिए है। 18 है ना, पहली 7 का बताना। मैं यहां तक लिखता तो भी पता है मेरे को, 14 15 16 17 18 19 20। पहली 7 बतानी है, 1 2 3 1 2 3, चलो भी 17 डायरेक्ट आंसर। इसको मैं वैसे भी कर सकता, ये आपको समझाने के लिए था। देखो ये भी पशु परिचर का क्वेश्चन है। पशु परिचर की किसी शिफ्ट में आया था, मैं बारी बारी उसी एग्जाम को सीईटी और पशु परिचर को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपका 4th ग्रेड का जो लेवल है ना, आरएसएसएमबी जो बोर्ड है वही कंडक्ट करवा रहा है, और इसका लेवल वही रहेगा। पटवार में भी आपने देखा उसी लेवल से पूछा गया। हालांकि पटवार का बहुत हाई लेवल हो रहा था, पर जहां मैंने वर्क करवाया ऐप में भी मैंने जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता है, बोलना था इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा तो नहीं गया। ध्यान है ना? तो बस वही बात है। अब देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है,
शेयर वेयर कर दिया करो जैसे मैंने कहा। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा, कक्षा के 40 विद्यार्थियों के एक परिवार में औसत अंक 33 थे। 40 विद्यार्थियों के एक परीक्षा में, परिवार कहां से अगर परीक्षा में औसत अंक 33 थे। बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 ले लिया गया था। देखो 33 अंक कर दिया गया। 40 विद्यार्थियां, औसत अंक कितने हो गए, 33 हो गए। कितने औसत अंक हो गए, 33 हो गए। और 33 को गलती से 93 ले लिए गए। तब मतलब वो समझ गए, जैसे मैंने 10, 9, 8 का उदाहरण दिया, जैसे पेंट वाला वो उदाहरण दिया, जैसे इतने औसत, वैसे 33 तब आया जब एक जगह बीच में कहीं ना कहीं लिखना 33 था, लिख दिया 93, तब जाकर 33 हुआ, तब जाकर 33 हुआ। यानी कि लिख दिया 93 और लिखना था 33, मतलब 60 का फर्क पड़ गया। वो जो ऐसे लिखे हुए थे ना, उनमें कहीं ना कहीं कितने का फर्क पड़ गया, 60 का। अब 60 का फर्क किस पर पड़ा है, 40 पर। किस पर पड़ा है, 40 पर। इसको अगर मैं काट दूं तो ये बन गया 1.5। कितना बन गया, 1.5। तो उनके अंकों का सही औसत क्या है। अब देखो लिख कितना दिया, 33। कितना लिख दिया, 33। कितना ज्यादा बढ़ गया था, जैसे ही 33 की जगह क्या लिख दिया गया, 93। 33 की जगह क्या लिख दिया गया, 93। मतलब 1.5 ज्यादा बढ़ गया। 1.5 ज्यादा बढ़ा है ना, तो इसका मीन्स क्या आना चाहिए था, 31.5। लो भाई, C4 कैटरीना, ये इसका रहा राइट आंसर। ठीक है। अब बताओ मैथ की क्लास बढ़िया लागन लाग रही है, कौन लागन लाग रही। अगर मैथ की क्लास थाना बढ़िया लाग रही है, चौखी लाग रही है, तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करो। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और थे शेयर में कंजूसी ना आन दो। ठीक है। आज मैं चाहता हूं कि आज से जो आपकी क्लास अब कंटिन्यू है, ठीक है, फिर मैं मैराथन भी लाऊंगा। और आप ना इस क्लास को थोड़ा ना शेयर जरूर करो भी। क्या कर दो, शेयर कर दो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है क्या, आप बस ना जम के क्लास को शेयर किया करो। अब आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चनों को थोड़ा और अगर हम जल्दी करना चाहें तो जल्दी भी कर सकते। देखो कितनी संख्याएं हैं, 8। औसत कितना है, 12। तो 12 8 कितना होता है, 96। ऐसे इसको जल्दी बोलते हैं भाई। 8 संख्याओं का औसत 12, तो 12 8 96, ये कैलकुलेशन है। 5 संख्याओं का औसत 15 है। कितनी संख्याओं का, 5। 5 संख्याओं का औसत 15, 15 5 75, कितना आया, 21। बताओ आलो। जो शॉर्ट कह रहे हैं ना, ये शॉर्ट है। मैं अगर आपको वो लिख के बता दूं, 15 गुणा 5 फलाना गुणा फलाना डिमका गुणा डिमका, तो टाइम बढ़ जाता है वो समझाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। अब देखो नहीं तो शॉर्ट में बस ऐसे ही हो गया ना। अब इसी लाइन को मैं अगर ऐसे लिख दूं, 12 गुणा 8, ये अब आपको अच्छे से समझ आए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको अच्छे से क्लियर लगे। हाँ गुरुजी, इया के, हाँ इया 15 पांजे होता है 75। कितना होता है, 75। संख्याएं कितनी थी, संख्याएं थी 8। संख्याएं कितनी थी, 8। कितनी संख्याओं पर काम हुआ है, अब बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई, 5। बाद में कितनी हो गई, 5। तो अब शेष क्या बोला है, शेष संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोला है, शेष। अब शेष संख्या बताओगे कितनी थी, 8। कितनी का हो गया, 5 का, बची कितनी, 3। तो इस 21 का 3 से लगा दो भाग, 7 या 21। ये लो फिर से कटरीना आ गई। बताओ भी, समझ आया क्या, हाँ या ना। ठीक है, बढ़िया लाग रही है क्लास। तो क्लास अगर चोखी लाग रही है, बढ़िया लाग रही है, तो शेयर में कंजूसी को नहीं करनी, शेयर में कंजूसी को नहीं करनी। ठीक है कहीं, ठीक है सर जी, आगे चालू थे तो आ गया भाई अगले प्रश्न पर। देखो के बोलना लग रहा, एक परिवार में दादा दादी, माता पिता, 3 पोते पोतियां, ठीक है, रहते हैं, रहते हैं। परिवार में कौन है, दादा दादी है, माता पिता है, पोते पोतियां। ठीक है। दादा दादी की औसत आयु है 66 वर्ष। देखो दादा और दादी, दादा और दादी के बना रहा है जोड़ो, जोड़ो कर गया आनी उम्र बन गई 66। ये तो आको नहीं, दोनों ही 66 का औसत समझ गए, औसत समझ गए ना। 66 कैसे आया, मान लो कोई कितने का है, एक 70 का हो सकता है, एक 60 का हो सकता है, कोई 62 का हो सकता है, कोई 68 का। इस तरह से समझ गए ना। अब बात समझ आ रही है, ठीक है सर जी। देखो ये 2 क्यों आया, क्योंकि दादो और दादी 2 ही है, दोनों आपका जोड़ा है। माता और पिता, माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष है। माता और पिता भी क्या बना रहा है, जोड़ो बना रहा है, दोनों इकट्ठा रह रहा है। कितनी उम्र बना रहा है, 34। 34 समझ आया।
कोई 30 का भी हो सकता है, कोई 37 का हो सकता है, कोई 36 का हो सकता है, 40 का हो सकता है। ठीक है गुरुजी, समझ आ गई। पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है। पोते पोतियों की उम्र कितनी है? 8। अब देखो भी पोते पोतियां हैं कितने? 3 है गुरुजी, यहां लिखा हुआ था ना कितने हैं पोते पोतियां? 3 है। कितने हैं? 3। 3 का कर दो 8 से गुणा, बटा में पूरे परिवार 7 सदस्यों, सातों के साथ। आता है ना, कौन सी मूवी का डायलॉग है? इस प्रश्न पे नहीं कह रहा, वैसे है ना, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा सातों को। कौन सी का है? सन्नी देओल का है वो डायलॉग शायद। कौन सी मूवी का है ध्यान नहीं है, पर सन्नी देओल बोलता है ना। तो कल मैं वैसे ही देख रहा था, कोई मूवी चल रही थी जाट, ना 10 मिनट फ्री है तो मैं को देखा। सन्नी देओल पहले बड़ा तकड़ा चलता था, है ना, पंजाबी गानों में आता है ना, सन्नी देओल दा फैन, ऐसे चलता रहता है, कोई चक्कर को नहीं। अब देखो 66 का 2 से गुणा कर दो, कितना होगा? 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 13, 132। कितना आया? 132। ये कितना बना? 68। ठीक है, ये बन गया 24। ठीक है, बटा में कितना आया? 7। अब देखो ये बन गया 40, 8, 200, 224 बन गया। कितना बन गया? 224। बटा में कितना आ गया? 7। 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये आपके पास आ गया राइट आंसर। बताओ भी, समझ आ रहा है ना? औसत वाला जो टॉपिक था अपने, जो एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो 2-4 अपने कमेंट आए थे और 5-6 के मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पे। तो वो जितने भी स्टूडेंट अब हैं जिनको कहा था औसत का टॉपिक, मैंने कहा था ना औसत आंकड़ों का, वो जो चित्रों का आंकड़ों द्वारा निरूपण है ना, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है ना, थोड़ा गलत बोल गया। तो आंकड़ों का चित्र जो डाटा वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे टॉपिक अपने रेडी है, टेंशन फ्री रहो। आप तो बस क्लास अटेंड किया करो और जो भी आपके पास बुकलेट है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब जैसे कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज भेजते हैं ना, सर जी जब आप कराते हो तब हो जाते हैं, बाद में नहीं होते। और जैसे ही वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं फिर मैं वही मेथड भेजता हूँ, तो कहता अच्छा गुरु जी ये होनो के, हाँ बस वही है। प्रश्न को एक बार पढ़ लिया करो। बस आपका मैथ के अंदर मेन काम क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़ लिया करो, फिर कोई टेंशन वाला काम को नहीं है। ऐसा प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूँ, इसका जवाब मैं चाहता हूँ आप खुद दो। कहते हो तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये वजन वजन वाला पहले आ गया था, याद है क्या? एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, औसत वजन है 45 किलो। ठीक है, कोई बात को नहीं, चलने दो, औसत वजन है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। ये उस इससे भी आसान हो गया, देखो भाई, इससे भी क्या हो गया? आसान हो गया। एक छात्र कक्षा छोड़ ही देता, औसत वजन है ना 100 ग्राम कम हो जाता है। अब देखो अगर मैं बात करूं 1 केजी की, 1 केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम ये होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 100 ग्राम कम हो गया। अगर बात करूं 100 ग्राम की, 100 ग्राम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का मीन्स क्या होगा? 0.1 या 0.100 केजी बोल सकता हूं क्या इसको मैं? हाँ या ना? क्या बोल सकता हूँ? 0.100 क्या बोल सकता हूँ? केजी बोल सकता हूँ क्या? पहले कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना था? टोटल वजन, औसत वजन कितना था? 50 का कितना था? 45 केजी था। कितना था अभी? 45 केजी था। और विद्यार्थी कितने थे? 50 थे। कितने थे? 50 स्टूडेंट थे। अब 50 स्टूडेंट का कितना था? 45 था। अब एक चला गया पीछे, कितने रह गए? 49। कितने रह गए? 49। कितना हो गया? 100 केजी क्या हो गया? कम हो गया। 100 केजी क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं चाहता हूं इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, कमेंट करोगे ना? कमेंट से बहुत घट कराया करो। अब जितने वॉचिंग होते हैं ना या जितने लाइक होते हैं कमेंट, उसका अगर गणितीय भाषा में बात करूं तो 10% ही नहीं है, 10% भी नहीं है भाई। एक कमेंट तो नोट करना है। कमेंट पर गया, हाँ जी गुरुजी ठीक है, गुरुजी ये ऐसे हो गया, हाँ इसमें ये था, इसमें ये है, इसका ये राइट आंसर है। आपा कॉपी लेके बैठांगा तो ही समझ आवे वो सही है गलत है। यार आगा स्किप कर दी, फिर कोई बात को नहीं बननी। ठीक है गुरुजी आगा चालो थे। तो ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझने वाला प्रश्न था, थोड़ा सा क्या था? समझने वाला प्रश्न। अब देखो 11 अवलोकन है का औसत वजन कितना है? 50 है। यदि पहले 6 अवलोकन
का औसत 40 है, औसत कितना है 40, और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत कितना है 55 है। तो छठा अवलोकन बताना है, कौन सा बताना है, छठा अवलोकन। इस प्रश्न को ऐसे समझना, अवलोकन कितने हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वो कह रहा है पहले 6 अवलोकन, क्या बोल रहा है पहले, अच्छा यहाँ कौन लिखा करा के पहले ही लिखा गया, पहले जो 6 अवलोकन है ना, पहले कौन से हैं 6, पहले 6 का मतलब जो स्टार्टिंग वाले 6 है ना, ये यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 और 6, वो ये कह रहा है स्टार्टिंग के जो 6 अवलोकन है ना उनका औसत 40 है, तो 6 गुणा में आ गया 40, मतलब हो गया 240। इतनी बात समझ आई क्या, हाँ या ना, आ गई सर जी। अब वो उसके बाद बोल रहा है अंतिम 6 का, किसका बोल रहा है अंतिम 6, तो अंतिम 6 मीन्स यहां से काउंट होगा क्या, हाँ या ना, देखो 1 2 3 4 5 6। अब वो ये कह रहा है अंतिम 6 का, अब ये कौन से आ गए अंतिम 6, कौन से आ गए भाई अंतिम 6। अब ये समझना भाई अंतिम 6 का अवलोकन है तो 6 का किससे गुणा करेंगे 55 से, 6 5 कितना होता है 30, 6 5 30 और 3 33, कितना आ गया 330। अब इतनी बात समझ आई क्या, ये टोटल कितना हो गया 570 हो गया। इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों का कितना हो गया 570 हो गया। बात ध्यान से सुनना, पहले 6 का 240, अंतिम 6 का कितना आया 330, तो दोनों का कितना हो गया 570, दोनों का कितना हो गया 570। अब वो बोल रहा है आपसे छठा अवलोकन, आपसे क्या बोल रहा है छठा अवलोकन पूछा, मीन्स आपको खाली ये छठा छठा अवलोकन बताना, ये रहा, यही तो हो गया ना छठा अवलोकन, इधर से भी छठा बन रहा है इधर से भी छठा। अगर मैं अकेले छठे अवलोकन की बात करूं, किसकी बात करूं छठा अवलोकन, किसकी बात करें छठा अवलोकन, इसकी मैं बात करूं तो इसकी बात पता है कैसे होगी भाई, जो 11 गुणा 50 कर दो, 11 गुणा 50, क्योंकि टोटल कितने थे 11 गुणा 50। अब देखो 11 गुणा 50 का मीन्स कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 11 5 55, कितना हो गया 550, कितना हो गया अभी 550, और यहाँ कितने थे 570। देखो पूरे टोटल का कितना है 550, पहले 6 और अंतिम 6 का कितना है 570। इसका मीन्स जो बीच वाला है छठा अवलोकन कैसे निकल कर आएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के अवलोकन है पूरे 11 अवलोकन, यहाँ छठा अवलोकन का नहीं, यहाँ कौन से हो गए 11 अवलोकनों का ये आ गया, तो जो छठा अवलोकन होगा कौन सा होगा छठा होगा, वो क्या आएगा 570 में से क्या हो जाएगा 550 क्या हो जाएगा कम, तो 20 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, 20 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। बात समझ आई क्या, देखो ये पहले 6 का हो गया, ये अंतिम 6 का हो गया, पूरे 11 का कितना है 550, तो छठा अकेला क्या बनेगा, अकेला छठा क्या बनेगा पूरे कितने हैं 550, आगे पीछे वाले का कितना बन रहा है 570, तो 570 में से 550 घटा दो, मतलब ये अकेला बीच का मान है निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा बीच वाले का मान। ठीक है सर जी, थोड़ा ठीक ठाक सा प्रश्न था, बाकी मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। ठीक है, एक मिनट भी, ये माँ सिकाए वाला है इसको बाद में करता हूं मैं। अब ये देखो एक बार, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, एक बल्लेबाज अपनी 17 पारी में 90 रनों को, पेन चेंज कर, देखो एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है, मतलब 16 पारियों तक का तो पता नहीं, पर 17वीं पारी में 90 रन बना रहा है। कौन सी पारी में बना रहा है 17वीं पारी में, ध्यान रखना 17वीं पारी में 90 रन बना रहा है, ठीक है क्या, और उसका औसत 3 बढ़ जाता है, जैसे ही उसने 90 रन बनाए ना औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है, यानी 17वीं पारी के बाद औसत बताना, यानी बड़ा इजी सा 90 रन बनाता है, कितने रन बनाता है 90, ठीक है, कौन सी पारी में बनाता है 17वीं पारी में बनाता है, औसत कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। देखो भाई 90 में से 51 कम कर दो, कितना आया 39, कितना आया 39। एक ऑप्शन में आपके पास क्या होगा यहाँ 39 भी बैठा होगा, क्या बैठा होगा 39, मान लेते हैं कि यहाँ है, यहाँ कितने बैठा होगा 39, कई इसको राइट कर देंगे, कई स्टूडेंट इसको क्या कर देंगे राइट, अपना अपना तरीका है कैसे भी करो, अपना तो सिंपल में 90 रन बनाया 70 पारी के बाद 3 बढ़ जाए 17 3 51 39, कई 39 करेंगे, जबकि ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि देखो 3 बढ़ जाता है औसत, तो ये तो 70वीं पारी तक का औसत निकल कर आया, इसका मीन्स यहाँ पर 3 क्या करना पड़ेगा हमें प्लस 39 और 3 क्या आ जाएगा 42, ये इसका क्या होगा राइट आंसर, डी फॉर दीपिका, डी फॉर दीपिका। अब बात समझ में आई कहीं तरह, हाँ या ना,
वो जो आंसर क्वेश्चन है ना, वो आंसर वो निकलेगा डी। के आंसर निकलेगा भाई डी। 42 आवेगा 39 को नहीं आवा। बात समझ आई क्या? क्योंकि वो 3 बढ़ जाता है, 70वीं पारी के बाद ही तो बढ़ा है, यानी 3 प्लस और करना है। 3 क्या करना है? प्लस करना है। मेरे ख्याल से थाना बात समझ आ गई होगी। ठीक है सर जी, बात तो मानना थारी समझ आ गई। ठीक है, चलो फिर आका अगले प्रश्न ना देख लो। अब देखो प्रश्न देखने में बड़ा खतरनाक था। ये देखने में क्या था? खतरनाक, पर है चुटकी का। देखो क्या कह रहा है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में से एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक। अब आप ऐसे समझना, एक तरफ तो क्या लिखा हुआ है एसएसटी, एक तरफ क्या लिखा हुआ मैथ्स, एक तरफ क्या लिखा हुआ है साइंस, एक तरफ क्या लिखा हुआ है इंग्लिश। वो ये कह रहा है उसका क्या स्कोर है हमें नहीं पता। फिर वो क्या कह रहा है, विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक, विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक से 140 अधिक है। कुल अंक है ना विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से, यानी अभी हमें इसका नहीं पता। अगर मैं बात करूं मैथ की और बात करूं साइंस की, उससे कितना है? 140 अधिक है। कितना अधिक है? x प्लस 40 कर दो भला। 140 यहाँ पर क्या है? अधिक है। 140 क्या है? अधिक है। सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उसके अंक बताने हैं। सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में अंकों का क्या बताना है? औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। कुछ नहीं करना। देखो भी यहाँ कितना है? 140। कितना है? 140। एसएसटी और इंग्लिश, एसएसटी और क्या है? इंग्लिश। ये भी कितने सब्जेक्ट बनते हैं अपने आप में? 2। 2 से भाग लगाओ 70। ये देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बताया है। 4 सब्जेक्ट है, 2 अधिक है और 2 का बताना। जब 2 अधिक है ना तो मतलब बच्चे कितने? 2। 140 से लगा दो 70 का औसत निकलेगा, बात खत्म। बस औसत बताना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना, औसत एवरेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एवरेज। व्हाट इज द एवरेज? व्हाट्स द एवरेज? ठीक है, क्या एवरेज फाइंड करनी थी? एवरेज हमने बता दी। ठीक है क्या? ठीक है गुरुजी। तो अगले क्वेश्चन पर चलो, अगले प्रश्न पर आ जा। उम्र वाला प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूं। उम्र वाला प्रश्न मैं आपको क्या करवा चुका हूं? पहले नोट करवा चुका हूं। अब आपको क्या करना है? इस उम्र वाले प्रश्न का आंसर आपको देना है। मैंने आपको पहले बताया था, पति पत्नी और एक बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष है। कितनी है? 22 वर्ष है। कितने बंदे हो गए? 3। पति पत्नी और बच्चा, यानी कि 22 का किससे गुणा कर दोगे? 3 से, क्योंकि 3 है। 22 दिया कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा? 66। 5 वर्ष पूर्व, आज की क्लास में आपको ध्यान है ना, पूर्व उम्र वाला प्रश्न बताया था। यहाँ उम्र नहीं दे रखी, सीधी औसत दे रखी थी। यहाँ पति पत्नी की औसत कितनी दे रखी है? 26। कितनी दे रखी है? 26। 5 साल पहले थी, आज ही करवाया ना अभी थोड़ी देर पहले। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले 26 थी, तो 5 साल प्लस कर दो, यानी वर्तमान पर आ जाओ। कितनी हो जाएगी? 26 और 5 31। कितनी हो जाएगी? 31। पति और पत्नी कितने हो गए? 2। कितना हो गया? अब 31 गुणा 62। कितना? बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है, कितनी आई? 4। सीधा सीधा आंसर। जो भाई जो चाइल्ड है ना, जो क्या है? चाइल्ड, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो कितना आएगा? 4। भाई इन दोनों में से माइनस कर दो, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। की यहाँ क्लास बढ़िया लाग रही है तो शेयर और लाइक में कंजूसी थे को नहीं करनी है, दब के शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है कि नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखो। ओ गुरुजी ओ कहीं पूछ लियो, ओ कुछ को नहीं पूछो, ओ बहुत इजी 100 प्रश्न है, कोई 2 प्रश्न को नहीं। देखो भी, यदि संख्याएं इतनी 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 का औसत 9 है। औसत क्या है? 9। अब देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, औसत को मैंने क्या कहा था? माध्य बोलते, याद है क्या? 12 प्लस 15 और यहाँ आ गया 2 के प्लस 1। यहाँ कितना आ गया? 2 के प्लस 1 का माध्य कितना है? 9 है। कितना है? औसत, सॉरी कितना है? 9 है। औसत कितना है? 9। अब यहाँ संख्याएं गिन लो। ये देखो, ये के प्लस 7 इसको 1 काउंट करना है और 2 के प्लस 1 को भी क्या करना है? 1 काउंट करना है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। ब्रैकेट को 1 काउंट करना होता है, ध्यान रखना। ये 1 है, कोमा लगाना, इसका मीन्स ये ब्रैकेट में दिख रही है पर है कितनी संख्या? 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या हो गई? ये हो गई 7। कितनी हो गई? 7। इस 7 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 63 आ गया। कितना आ गया? 63। अब यहाँ जोड़ लो, 7 और 7 कितना हो गया? 14। भाई 7 और 7 कितना हो गया? 14। 14 में आप 9 प्लस कर लो, कितना हो गया? 23। 23 में 12 प्लस कर लो, कितना हो गया? 35। 35 में 15 प्लस कर लो, 40।
नहीं 50, 50 में 1 प्लस करो कितना हो गया 51, कितना हो गया 51, क्या हो गया 51, 51 कर दो माइनस, 51 क्या कर दो माइनस, दोबारा सुनना, 7 और 7 14, 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 12 कितने हो गए 35, 35 और 15 कितने हो गए 50, 50 और ये कितना होगा 51, 51 को कर दो माइनस। अब के जोड़ो 1 2 और 2 कितने हो गए 4 के, कितने हो गए 4 के, तो के की वैल्यू कितनी आई है 63 में से 51 घटाओ 12/4, आंसर पहले दिमाग में आ गया ना 3 आया है, कितना आया 3, क्योंकि 4 है 4 3 12, बताओ भी समझ आया क्या, हाँ है ना, कुछ नहीं था, औसत दे रखा था, औसत प्रश्न का दे रखा था, तो औसत को वहां रख दिया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इतनी बात समझ आई कि आगे से कोई टेंशन वाला काम नहीं था। अब बताओ भी आंसर 3 होता आ जाता, पर उसने क्या बोला है के स्क्वायर प्लस 1 का मान, अब के का मान कितना आया है 3, अपने को क्या बताना है के स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है 10, 9 और 1 कितना होता है 10। मेरे ख्याल से आज की क्लास पसंद आई होगी आपको, ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको ना थोड़ा और ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करना, और इस प्रश्न का आप आंसर भी देना भी, ठीक है। अब एक क्रमशः ना 28 और 40 औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं के अंदर संयोजित करने पर प्राप्त कुल औसत अंक 30 है। अब ये देखो, यदि दूसरी कक्षा में 35 छात्र हैं तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या, ये कर लोगे, चलो नहीं भी होता तो मैं यही बता देता हूं, देखो वो ये कह रहा है 28 और 40, अब बात समझ आ रही है क्या, 28 और 40 औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं की संख्या संयोजित करने पर, अभी संयोजित करने पर ध्यान रखना 28 और 40 औसत किसी एक का नहीं है, सीधा ही 2 कक्षाओं का औसत दिया हुआ है, डायरेक्ट औसत दिया हुआ है, कोई संख्याएं दे रखी हो ना कि जैसे 10 विद्यार्थियों का औसत या इतने विद्यार्थियों का औसत वजन, तब तो गुणा करते हैं, यहाँ डायरेक्ट तो और कुछ है ही नहीं, यहाँ कुल औसत वजन आ गया, 2 कक्षाओं का औसत आ गया, जैसे एक क्लास मान लो 9वीं और एक 10वीं, इन दोनों का औसत आ गया और उनका कुल औसत, 9th का अलग वजन आएगा 10th का अलग आएगा, उन दोनों का जैसे वजन निकाल कर दे दिया 30, कितना निकाल कर दे दिया 30, तो क्या फर्क पड़ा, यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया 12, 12 किया आयो रे 2 आयो, कितना आया 2, अब देखो 2 1 कम 2, 2 5 है 10, इतनी बात समझ आई क्या, वो कह रहा पहली कक्षा में छात्रों की संख्या, अच्छा देखना भी लिखा था दूसरी कक्षा में 35 छात्र है, दूसरी कक्षा में कितने छात्र है 35, अब यहाँ देखो ये हो गई दूसरी कक्षा, अब दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं 35, एक का किससे गुणा करूं कि 35 आए, भाई एक का किससे गुणा करूं, देखो यहां समझना, ये औसत दे रखा था तो डायरेक्ट कर दिया, अब बोल रहा है कि दूसरी कक्षा में 35 छात्र है, दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं, एक का किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 है, एक का 35 से ही करना पड़ेगा, तो पक्की बात है इसका भी किससे करना पड़ेगा 35 से, तो 5 5 25 5 15 और 2 17, 175, 175 कहाँ बैठा है, ये बैठी दीपिका, D4 दीपिका। बताओ भी आज की क्लास पसंद आई क्या, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये क्लास पसंद आए, शेयर और मैं क्या कह रहा हूं उसमें कंजूसी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, कमेंट करना और बताना कैसी लगी आज की आपको ये क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।